दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन सिद्ध मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं गांव कोलेखा, जिला कैथल में। यहां पर हजारों वर्ष प्राचीन बाबा अमीनाथ जी की जिंदा समाधि है। गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध धुना है जिसको बाबा अमीनाथ जी के द्वारा चेतन किया है। इस स्थान पर कई संतों की सिद्ध समाधि है। आइए इस डेरे के जो महंत हैं उनके साथ चलकर मंदिर प्रांगण का दर्शन करेंगे और मंदिर के प्राचीनता के विषय में महंत जी से विस्तार से जानकारी भी प्राप्त करेंगे। आदेश गुरु जी। महाराज रक्षा करे शंकर भगवान। आपका शुभ नाम? सोमनाथ। सोमनाथ गुरु जी के साथ चलकर मंदिर प्रांगण का दर्शन करेंगे। आइए गुरु जी। गुरुदेव भगवान, हजारों वर्ष प्राचीन ये स्थान है जी। जिंदा समाधि बाबा जी ने ले लिया था जी। दोस्तों विशाल मंदिर बना है और ये समाधि है गुरुदेव भगवान। ये अंदर जो है बाबा की समाधि है, चेतन समाधि जिसको बोलते हैं हम। अभी आपको खोल के भी दिखा सकते हैं हम इसको। जी जी। क्योंकि इसको बड़ी पवित्रता से रखा जाता है। बहुत सिद्ध संत हुए बाबा अमीनाथ जी। यहाँ पर ये बाबा जी की जिंदा समाधि जो बताया जाता है कि बाबा जी जो थे वो 12 साल की आयु में गाय को चराते चराते समाधि ले गए थे जी। और एक सबसे बड़ी बात ये सुनने में आई है, यहाँ पर पानी नहीं था बिल्कुल भी जी। तो बाबा जी ने यहाँ से थोड़ी दूर चल के एक स्थान और है, वहां पर एक कंकर फेंकी थी कि बोले भाई यहाँ पर पानी निकलेगा। वहां पर प्राचीन कुआं है आज भी जी। अगर किसी को एलर्जी हो या फिर तकरीबन बवासीर की कोई बीमारी हो या तकरीबन कोई भी बीमारियां हो जो हृदय से और मन से आवेगा और उस जल को पीवागा तो उसकी बीमारियों को मतलब बहुत राहत मिला है। दोस्तों ये अमीनाथ जी बाबा जी की समाधि है और यहाँ पर बाबा अमीनाथ जी की ये अखंड ज्योत कई वर्षों से प्रचलित है। हाँ, ये अखंड ज्योत चलती है, कई वर्षों से प्रचलित है। और ऊपर की तरफ देखिए बहुत अच्छे तरीके से बाबा जी के द्वारा समाधि बनाई गई है। बहुत सिद्ध संत हुए बाबा अमीनाथ जी जी। गुरुदेव भगवान, और इसकी विशेषता भगवान? इसकी विशेषता जैसे वैसे तो सभी विशेषता ही है इसकी जी। आज के युग में तो हम लोग कुछ ऐसा मतलब बोलेंगे तो ये बकवास लगे संसार को जी गुरु जी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी जो से हम डंगर वगैरह बोल रहे हैं, जो भैंस हुई जी, अगर ये कटड़ू ना लेवे या फिर ये मतलब बढ़िया तरीके से मतलब डाल डोका ना दे तो यहाँ पर इसके प्रांगण में आने के बाद वो अपने आप मतलब ठीक हो जाए जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी पर नहीं लग सके थे जी, वो इसकी पूजा सेवा करके वो भी लग गए जी गुरु जी। मतलब एक दर्शनीय है, दर्शनीय। और मैं कोई देखा देखी या फिर कोई फ्रॉड बात नहीं करूंगा। गुरुदेव भगवान, ये एक शिवलिंग कैसी है? ये महादेव का शिवलिंग। यहाँ पे पहले मंदिर नहीं था शिव का जी। तो ये जो कावड़ लेके आवे जी गुरु जी, आइए। उनके चलते यहाँ पर शिवालय को स्थापित किया गया। क्या नाम है शिवलिंग का भगवान? यहाँ पर इसको तो सोमनाथ ही बोल रहे हैं। सोमनाथ। ये शिवलिंग एक अलग प्रकार की दिख रही है भगवान जी। इसको लेके आए थे ना बाहर। कहाँ से? इसको हरिद्वार से लेके आए थे। दोस्तों ये हरिद्वार से आई हुई शिवलिंग है। बाबा सोमनाथ और शिव परिवार है, गणेश जी, लक्ष्मी जी, नंदीदेव भगवान। देखो जी गुरु जी, मैं आपको एक बात असली बोलूं, ओरिजिनल जी गुरु जी। और इन 2 सालों के अंदर मैंने चमत्कार देखा है बाबा का, मतलब इसके होने का आभास हुआ है मुझे जी। बाकियों को तो हमने पता नहीं लेकिन हमने हुआ है। गुरुदेव भगवान, ये सब ये समाधि है। ये यहाँ पर हमारे जो कलायत का जन्म था ब्राह्मण के घर का जगदीश नाथ जी, वो यहीं पर पढ़े हैं, यहीं पर बड़े हुए हैं, यहीं पर समाधि ली है। ये उनकी समाधि है। इस डेरे में पहले वो रह चुके हैं, काफी समय रहे हैं वो। और ये सब जो पिंडिया दिख रही गुरुदेव भगवान, ये सब सिद्ध संतों की समाधि। ये सब यहाँ पर आए गए जो भी संत पहले रुके हैं तो उनका शरीर पूरा होने के बाद उनको समाधियां दी गई है। दोस्तों ये सब जो पिंडिया आपको दिख रही हैं जी, ये सब पिंडिया, ये सब सिद्ध संतों की समाधि है। इस स्थान पर अपनी सेवा दिए हैं। गुरुदेव भगवान, ये पेड़ काफी पुराना है, बहुत ही पुराना जी गुरुदेव भगवान, कई सालों पुराना है। ये भी पुराना है, वो जो बराबर में दिख रहा है अपना वो भी पुराना। अच्छा, वो भी पुराना, ये भी पेड़ पुराना जी। ये भी देखो, ये जो झाड़ है ये बहुत पुरानी है, प्राचीन। अच्छा, ये प्राचीन है जी। अच्छा,
ये सब प्राचीन है बिल्कुल पूरी तरह से। जी गुरुदेव भगवान, ये चरण पादुका बाबा अमीनाथ जी, ये बाबा जी की, अमीनाथ जी की। दोस्तों ये चरण पादुका है, कोई आता है तो मत्था यही टेकता है। और इधर भी संतों की समाधि है, यहाँ भी संतों की समाधि है दोस्तों, इधर भी संतों की समाधि है और कई संतों की समाधि है। वैसे बड़े मतलब बाबा बड़े सच्चाई का पर चले हुए हैं। जी गुरु जी। अगर कोई दिल से माने ना जी गुरु जी, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। गुरुदेव भगवान इधर क्या है? इधर हम लोग जो है कभी भंडारा करे ना, जी गुरु जी, तो उसके अंदर ये जो काम करना पड़ा, हलवाई वगैरह टेंट वगैरह लगावे। अच्छा, ये मतलब मंदिर प्रांगण की ही, ये पूरा मंदिर प्रांगण है। अभी हमने 2 छोटे छोटे बच्चे रखे हुए हैं। बच्चे किस चीज के? एक गौ माता है जी, अच्छा, और एक छोटा भैंस का बच्चा है। दोस्तों महन जी के द्वारा गौ माता की भी सेवा की जाती है। ये देखो ये बंधे हुए हैं जी दोस्तों, महन जी के द्वारा गौ माता की सेवा, और एक भैंस है, भैंस का बच्चा जिसको भैंस बोलते हैं। जी गुरु जी। तो इनको कोई यहाँ पर उनकी मन्नत पूरी होनी थी ना जी, तूने चढ़ा दिया, तो वो बोले कि हम चढ़ाना चाह रहे हैं। हमने कहा भाई चढ़ा दो। ये क्या है भगवान? ये भंडारा उंडारा होने का मतलब? ये भंडारा हुआ है। यहाँ पर ये अपने जो अपने मतलब टप टोपी रखे हुए हैं। हाँ। और ये अंदर बहुत बड़ा हॉल है अपना। जी, कोई कार्यक्रम वरिक्रम के लिए? हाँ, ये कार्यक्रम अगर कोई भी हमने मतलब भट्टी वगैरह चढ़ानी पड़े, कई बार बारिश आ जावे ना, जी गुरु जी, तो उसके लिए जरूरी हो जावे। जी दोस्तों, गुरुदेव भगवान साल में भंडारे यहाँ पर कितना होता है? यहाँ पे साल में तो 1 साल का तो पक्का ही है, फाइनल है। हाँ, बाबा अमीनाथ जी इसकी जो बाबा जी हैं, इनका हम लोग क्या है मतलब मनावे, जैसे उसको जन्मदिन बोल लो जी, या उसकी याद में बोल लो, जी, तो ये अच्छा, तो मनावे है। वैसे गांव बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा गांव है ये। जी गुरु जी, क्योंकि इस गांव की इतनी श्रद्धा है, जी, मतलब बहुत ज्यादा। गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। जी, प्रेम भाव तो सब में ही है। जी, मतलब जैसे हम लोग देखेंगे आसपास में जितने भी गांव हमारे नाम के, तो सभी अच्छे हैं, जी, लेकिन यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। दोस्तों भव्य मंदिर बना है ये बाबा अमीनाथ जी की। गुरुदेव भगवान संत निवास, कोई बाहर से साधु संत आ गया रुक गया तो ये संत निवास है। जो कोई बाहर से साधु आएगा उनके लिए यहाँ पर अलग से कमरे भी बने हुए हैं, या फिर कहीं भी रुको, हमको कोई भय नहीं है किसी प्रकार का। ये बाबा जी का धूना है दोस्तों, गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध धूना, जो बाबा अमीनाथ जी के द्वारा चेतन किया गया सिद्ध धूना है। जी दोस्तों, बाबा अमीनाथ जी के द्वारा चेतन किया गया सिद्ध धूना है। देखिए चिमटा लगा है, इधर गुरु गोरखनाथ जी की तस्वीर, इधर बाबा अमीनाथ जी की मूर्ति रखी है, इधर भोलेनाथ की तस्वीर सब लगी है। गुरुदेव भगवान धूने की क्या विशेषता है? नाथ जी धूना क्यों लगाते हैं भगवान? जी, धूना तो ये बोला गया है ना कि सदा शिव का होता है जी, और धूने के बगैर हमारे पास कुछ नहीं होता। धूने से ही हमारी शुरुआत हो, धूने पर ही खत्म हो जावे। जी गुरुदेव, धूना हमारे लिए वो चीज है, जो चीज हमने चाहिए ना, तो इसी से ले रहे हम लोग। जिसको ये देख रहे हैं ना, आप लोग बोल देते हैं कि राख है, बबूती है, जी, लेकिन हमारे नाम का अमृत है। वाह जी वाह। गुरुदेव भगवान धूना 24 घंटा चेतन? ये 24 घंटे चेतन रहता है। 24 घंटे धूने के अंदर इसकी ज्योत जगती है। अच्छा, वो अखंड ज्योत यहाँ जल रही है? जी, यहाँ पर भी अखंड ज्योत चलती है। जी गुरुदेव भगवान, आपके द्वारा अखंड ज्योत यहाँ पर भी जलाया गया है। जी गुरुदेव भगवान, ये भंडारगिरी है साधु संतों के भोजन प्रसादी बनने के लिए। यहाँ पर साधु संतों के लिए भोजन बनाया जाता है और यहाँ पर बिठा करके जिमाया जाता है। अच्छा दोस्तों, ये भंडारगिरी, कटोरी गिलास सब रखे हैं और साधु संत के लिए अच्छी व्यवस्था है गुरु जी के यहाँ। और गुरुदेव भगवान, ये संत निवास? जी, ये संत निवास है और आपको इससे आगे भी दिखाएंगे। एक बार आगे आओ आप लोग। यहाँ पर तो बाबा अमीनाथ जी जो होते हैं ना, उनका होक्का लगाया जाता था। दोस्तों ये मतलब गद्दी है उनकी, बाबा अमीनाथ जी की गद्दी मतलब है। इसके ऊपर कोई बैठेगा नहीं, उनके लिए ही है स्पेशल ये। जी दोस्तों, बाबा अमीनाथ जी की ये गद्दी है और ये उनके लिए हुक्का, प्रतिदिन हुक्का लगाकर उनको दे दिया जाता है कि हुक्का पीते थे बाबा अमीनाथ जी। क्योंकि श्रद्धा और भाव का खेल है ना जी, तो श्रद्धा जिसके अंदर होगी तो ऐसा ही होगा। ये सब अपने भंडार घर है दोस्तों, ये संत रूम निवास है। कोई देखिए जी। तखत रखे हैं, गद्दे रखे हैं, रजाई हो जाए और यहाँ रुक सकता है, रह सकता है। यहाँ पर देखो आप बाबा जी को, जी, यहाँ पर भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर संत ज्यादा आ जावे जी गुरु जी, तो यहाँ पर उनका ठहराव कर दिया जावे। नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए सब व्यवस्थाएं बनाई गई है। जी, मेरे परम पूज्य गुरु महाराज त्रिलोकनाथ जी जो हैं, जी, उनके द्वारा अभी इसका संचालन हो रहा। इस स्थान का? जी।
गुरुदेव भगवान क्या यहाँ पर जमात भी आई 18 के महंत जी? यहाँ पर 18 की जमात आई हुई है जी। अभी कुछ समय से, अभी बस कुछ समय से नहीं आ रही जी। लेकिन आई हुई है यहाँ पर। ये क्या है भगवान? फूल पौधे आपके द्वारा लगाए? जी, यहाँ पर पौधे वगैरह लगाए गए हैं, अमरूद जी और संतरा, बेर जी, ये पौधे लगाए गए हैं यहाँ पर जी। ये जो है ये पानी के लिए टैंक बनाए गए थे पहले टाइम में जी गुरुजी। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक महात्मा रहते थे, महावीर नाथ जी। तो उन्होंने इसका जो है बनाया था। तो अभी उनके जीवन काल में ये सही सुरक्षित थे। अभी मेरे को लगा कि भाई इनको बंद कर दिया जावे, एक सार जगह कर दी जावे। जी। तो अभी मैं इनको बंद करने में लग गया हूँ। जी गुरुजी साहब। क्योंकि यहाँ पर जो पास में घर है ना, वो बोल रहे हैं कि हमारे घरों में पानी मरा है इसका। अच्छा। तो किसी को दुखी भी नहीं करना चाहिए। सत्य है जी, सत्य है जी, सत्य। अच्छा, ये कुआं कैसा है? ये पानी के लिए, सिर्फ पौधों में पानी देने के लिए। अच्छा, ये कुआं आपके द्वारा बनाया गया? जी, ये पानी महावीर नाथ बाबा जो थे उन्होंने ही बनाया है। अच्छा जी। और ये सब झोपड़ी बनाई गई? हाँ, ये भी अभी ये भी। जी दोस्तों, यही वो सिद्ध गुम्बद है बाबा अमीनाथ जी। ये देखिए, ये बहुत प्राचीन गुम्बद है जो आप जो देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत प्राचीन है, आज का नहीं है ये। अच्छा। हाँ, वो तो बल्कि कुछ थोड़ा समय था जो ऊंचा है जी, लेकिन ये प्राचीन है। दोस्तों, प्राचीनता की निशानी इस पर देखिए, गाटर लगे हैं, लकड़ी के गाटर लगा है, ये प्राचीनता की निशानी है। यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर भी मतलब अपने बर्तन वगैरह रखा है। यहाँ क्या है गुरुजी? ये भंडारे के लिए जो देखिए व्यवस्थाएं होती है बर्तनों की जी, तो वो चीज यहाँ पर है। अपने देखो सभी तरह के बर्तन है दोस्तों। ये देखिए लकड़ी, देखिए ऊपर के तरफ पूरा एकदम प्राचीनता की निशानी। ऊपर इसके गुंबद है और लकड़ी के गाटर लगे हैं, पहले जमाने के लकड़ी के सब गाटर लगा है जी। सब सामान वामान रखने के लिए सब लकड़ी का है दोस्तों। प्राचीनता की निशानी यही है इसका। ये सभी प्राचीन समय के बने हुए हैं जी गुरुजी। दोस्तों, अब चल के बाबा अमीनाथ जी का जो सिद्ध समाधि है, जिंदा समाधि उन्होंने लिया था, और गुरु गोरखनाथ जी का जो सिद्ध धुना है, जो बाबा अमीनाथ जी के द्वारा चेतन किया गया था, और कई सिद्ध संतों की सिद्ध समाधि है। इन सब के विषय में, मंदिर के प्राचीनता के विषय में, इस डेरे के जो महंत है उनसे चलकर मंदिर के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए। आदेश गुरुजी। महादेव रक्षा करे। गुरुदेव भगवान, आपका शुभ नाम? जी, हमारे गुरु द्वारा दिया गया नाम हमारा सोमनाथ है। गुरुदेव भगवान, आपके गुरु जी का शुभ नाम? हमारे गुरु जी का नाम है महंत त्रिलोकीनाथ। गुरुदेव भगवान, आप किस संप्रदाय से हैं, किस अखाड़े से हैं भगवान? हम लोग नाथ संप्रदाय से हैं, कपिलानी। गुरुदेव भगवान, ये जो बाबा अमीनाथ जी की सिद्ध और प्राचीन समाधि है जी, इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या मान्यता है गुरुदेव भगवान? जी देखिए, इसकी मान्यता ऐसी है कि ये सिद्ध संतु हैं, महापुरुष हुए हैं, और काफी समय पहले, मतलब इनको बहुत लंबा समय हो चुका है कि ये 12 वर्ष की आयु में समाधि ले चुके थे। अब देखा तो हमने भी नहीं, आपने भी नहीं, लेकिन ये समाधि ले चुके थे। अभी इनकी विशेषता ये है कि समाधि लेने के बाद भी ये जिंदा ही है। हर इंसान की मनोकामना ये पूरी करे, अगर कोई इनको दिल से हृदय से अगर मानेगा तो सुनेगा। ये मतलब एक चेतन ज्योत है, चेतन समाधि है, ऐसा कुछ है जी। गुरुदेव भगवान, कई वर्षों से इस स्थान पर आप अपनी सेवा दे रहे हैं, किस प्रकार का चमत्कार आपके द्वारा देखा गया है, वो इस मंदिर के भगत के बारे बताइए, मंदिर के भगत को और अपने भक्तों को बताइए गुरुदेव भगवान। जी, पहला तो ये जो गांव है, गांव का बड़ा अच्छा मतलब वो है ना कि बहुत अच्छा व्यवहार है गांव का इस समाधि को लेकर के भी, और वैसे आमतौर पर लेकर के भी। तो बताना चमत्कार मेरे को तो वो दिखा है कि जैसे हम लोग किसी वैराग्य को प्राप्त हो है ना, जो हम लोग मतलब बाहर से नहीं देख सकते, अंदर से देख सके, वो अनुभव मेरे को इस बाबा ने करवाया है। गुरुदेव भगवान, गौ माता की सेवा क्यों करनी चाहिए? जी, गौ माता हमारे सनातन के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है, और गौ माता को ही ये बाबा चराते थे, और गौ माता को स्वयं कृष्ण भगवान रखते थे, जिसको हम नारायण बोल रहे हैं। जब वो रखते थे तो फिर हमने भी रखना चाहिए, इसलिए जरूरी है। गुरुदेव भगवान,
सिद्ध संत कैसे बन सकते हैं और सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है? देखिए, सिद्ध तो अभी आज के समय में तो शायद नहीं कोई बनेगा, लेकिन सिद्ध बनने के लिए पहले अपने आप को मारना पड़ा है। जैसे शिव की पूजा हम लोग करें ना, शिव बनने के लिए सब बनना पड़ता है, तो सब आजकल कोई बनना नहीं चाहता। ये जो बाबा मीनाथ और जैसे हुए है ना, ये लोग समय को देखते हुए समाधि लेके कि इतना बुरा समय लगना है, तो वो लोग सिद्ध होंगे। और सिद्ध बनने के लिए तो अपने आप को जलाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, भजन करना होगा और ओरिजिनल करना होगा। जब तक मतलब कोई देखा देखी होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। गुरुदेव भगवान, आप युवा संत हैं, आपके मन में ऐसी क्या प्रेरणा जगी कि आप श्रीनाथ जी बन गए? मेरे जो दादा गुरु सुंदरनाथ जी थे खड़क पांडव से, वहां पे जो मेरे पिताजी थे वो ट्रैक्टर चलाते थे उनका, और मैं छोटी ही उम्र में वहां पे जाने लगा था। और वैराग्य एकदम से ऐसा हुआ कि फिर गरुड़ पुराण पढ़ना, गीता पढ़ना, ये सब चीजें पढ़कर लगे कि मेरा ना कोई है ना मेरा कोई हो सकता। तो एकदम से जो वैराग हो है ना, वो एक बार चेतन होएगा, दोबारा नहीं होता। फिर तो अपना जो मन की चला है, एक बार आत्मा बोलती है, मेरी आत्मा ने बोले कि चल तो यहाँ से, तेरा कोई नहीं है, तो हम निकल लिए। गुरुदेव भगवान, जैसे आपने गीता पढ़ा, गरुड़ पुराण पढ़ा, रामायण भागवत पढ़ा, उसमें क्या लिखा है, उससे आपको क्या मतलब सीख मिला गुरुदेव भगवान? नहीं, सीख तो ऐसा है ना कि ये जो संसार है ना, ये एक सपना है, और हमारा परम कर्तव्य है कि पहली बात तो सनातन को जो है आगे बढ़ाना, सनातन के नारे लगाना और सत्कर्म करना। और सत्कर्म यहाँ इस मृत्यु लोक में आने के बाद कोई मतलब इतना आसान नहीं है कि कर पावे। तो गीता, गरुड़ पुराण और रामायण, ये सभी चीज हमारे को दर्शावे कि हमने पूरी तरह से सच की राही पे चलना चाहिए। वो भी ये नहीं बोलती कि संन्यास ले जो, मतलब धर्म का जो रास्ता है वो अपनाना चाहिए। मेरे को थोड़ा लगे कि मैं संसार से हट जाऊं, तो इस करके मेरा मन की बात थी, मेरी आत्मा थी, मेरी मान गई। और ना मैं घर से भाग के बाबा बने, ना ही किसी का दिल दिखा का बाबा बने, ना ही किसी के रुपये मार का बाबा बने, सर्वसहमति से बने। हर हर महादेव। गुरुदेव भगवान, गीता में क्या लिखा है भगवान? गीता में तो हमारे धर्म के बारे में लिखा है ना, जहां पर शास्त्रार्थ करना पड़े वहां पर शास्त्र करो, जहां पर शस्त्र उठाने पड़े वहां पर शस्त्र उठाओ। और धर्म के लिए चाहे हमारी जो है जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। और परम लक्ष्य है सिर्फ नारायण को प्राप्ति करना, नारायण को पा लेना। इस दुनिया की सारी मोह माया को मतलब एक मिथ्या समझो, एक ड्यूटी समझो। जैसे अभी आप लोग भी आए हो, मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ, तो अगर यहाँ पर बैठने के बाद मैं सोचूंगा नहीं कि मैं यहीं का मन तू बहुत बड़ा हूं, मैं सिद्ध हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो ड्यूटी है, गीता बोलती है कि इस ड्यूटी को नारायण की ड्यूटी समझ के करो। गुरुदेव भगवान, सनातन धर्म क्या है, इसके विषय में विस्तार से बताएं। जी, सनातन एक वो चीज है कि जैसे हम लोग बहुत बड़े बड़े पिलर खड़े करके किसी लेंटर की नींव रखा नहीं, एक तो लेंटर कच्चा हो तो ढह पड़ेगा नीचा हो। और सनातन वो चीज है कि पूरी तरह से अपने आप को सेवा में, मतलब कि अपने जो आ लिया, अपना देश आ लिया, पहले तो देश की सेवा में समर्पित करो, फिर यहाँ के जो दीनहीन लोग हैं उनकी सेवा करो जितना भी हो सके। पशु पक्षी को भी एक समान समझो, किसी के साथ बैर भावना ना रखो। लेकिन वैसे अभी आपने ये प्रश्न कर तो लिया, लेकिन ये प्रश्न अभी मतलब इस संसार में नहीं चलेगा, क्योंकि सनातन को कोई मानने वाला नहीं है। मानने का तो पर्दे के पीछे बोलते हैं ना कुछ और, दिखाने का कुछ और बोलने का कुछ और। अभी सनातन का बारे में मतलब जो है उसको रहने ही दो आप। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को पता नहीं है। अगर मेरे को ना पता होता तो आज मैं आपके पास कोई जींस वगैरह पहन के खड़े होता, या फिर कोई दारू की बोतल हाथ में पान दी। अभी मैं सुल्पा गांजा भी नहीं पीता, खाली बीड़ी बीड़ी पी लिया, ना कुछ और नशा कर दे। गुरुदेव भगवान, कर्म योग क्या है? कर्म तो जैसे अभी आप लोग जो कर्म करोगे ना, एक कर्म योग है। कर्म के करने के बाद ही हमारे को सफलता प्राप्त हुआ है। यदि हम उसको छोड़ देंगे, त्याग देंगे, लेकिन कर्म वो चीज हमने करना ही पड़ेगा, हाल में करना पड़ेगा, चाहे अच्छा करा चाहे बुरा करा। गुरुदेव भगवान, निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म है कोई भी सेवा करो, उसके अंदर अपना किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। दूसरे की मदद क्यों करना चाहिए गुरुजी? दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम लोग जीते अपने लिए, अपनों के लिए, और दूसरों के लिए जीना चाहिए ताकि उसको सुख मिले, उसके फायदे के लिए। और इसी में सनातन की भी बहुत ऊंची जीत है।
गुरुदेव भगवान, सेवा क्या है भगवान? सेवा के तो वैसे कई रूप है, चाहे किसी प्रकार कर लो, लेकिन जो दिल से करेंगे ना वो तो सेवा मतलब पूरी तरह से, जैसे हम लोग अभी आप लोग पूछ रहे थे मेरे को कि सनातन क्या है, तो सेवा ही है। जब कल्याण के लिए कोई भी कार्य हो उसको करो। गुरुदेव भगवान, सच्चा सुख कहाँ मिल सकता है? सच्चा सुख इस जगत में तो नहीं मिलेगा, लेकिन राम नाम की यदि शरण पकड़ ली जावे, राम नाम की नौका यदि पकड़ ली जावे, हरि के भजन में सच्चा सुख है। बाकी इस पृथ्वी के ऊपर कहीं सच्चा सुख नहीं है। इंसान दुखी क्यों रहता है? क्यों उसके जीवन में कष्ट आता रहता है? इंसान दुखी इसलिए रहता है कि वो अपने आप को नहीं जान पाता, और व्यर्था की कोई मतलब चिंता है, टेंशन है, व्यर्था की एक गठड़ी है, और जो अपने सिर पर धर ले। अगर हम मतलब कोई सिर पर चीज धर लेंगे तो अपना तंग करेगी ना। समझ लेना चाहिए कि हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो वो व्यर्थ की चिंता को अपना लेता है और वो फिर उसको खाती रहती है अंदर ही अंदर, तो वो व्यर्थ की है। दुख क्यों आते हैं? दुख भी जीवन का एक आधार है। दुख और सुख जीवन के जो दो पहलू हैं। अगर दुख नहीं होता तो शायद आज हम लोग ना ही तो सनातन को जान पावा थे, ना ही परमात्मा को जान पावा थे, क्योंकि सुखे सुख होता वहां पे। संतोषी व्यक्ति कैसा होता है भगवान? संतोषी व्यक्ति तो पूरी तरह से जो संतुष्ट हो जावे, जिसका पूरी तरह से मतलब इस संसार से मन भर जावे, और हर चीज उसको ये लगे कि इसमें भी नारायण है, इसमें भी नारायण है, इसमें भी नारायण है, वो संतोषी होता है। गुरुदेव भगवान, बुरे संगत से कैसे बच सकते हैं? अभी इस युग में मैं आपको एक सच्चाई बोलूंगा, इस युग में बुरे संगत से हम लोग नहीं बच सकते, क्योंकि पहली दफा तो हमारी आत्मा बोलती है कि हट जाओ, दूसरी बारी मन की चलती है, और मन आज का जो समय है अभी तो एक रेडीमेड है मन। अभी आप भी चाहोगे ना कोई काम नहीं करना तो आपसे जबरदस्ती करवाएगा। तो इसलिए अगर बुरी संगत से बचना है तो सबसे पहले वो भी आपको अपने आप पे को ही जानना पड़ेगा कि ये लोग बुरे, इनसे दूर रहना है। गुरुदेव भगवान, जब आप घर छोड़े, बाहर छोड़े जी, तो आपको ये नहीं लगा कि हम अपने माता पिता का दायित्व का निर्वहन नहीं किए, उनके कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किए, हम संत के मार्ग पर चल पड़े? गुरुदेव भगवान, माता पिता से बढ़कर क्या हो सकता है? आप गृहस्थ जीवन में रहकर सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, क्यों आपको संत बनना पड़ा गुरुदेव भगवान? उसके अंदर क्या है कि जो हमारा घर परिवार हो जावे ना, तो हमारे को लगा कि हाँ ये मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी भाभी, मेरी बहन, तो अंत समय में कोई नहीं काम आंदा, वो लोग भी लकड़ी गेड़ दें अपने ऊपर, और कोई मेरे अकेले संन्यास में जाने से तो ये सृष्टि बंद नहीं होती। तो मेरे को लगा कि यही सही है। और फिर दूसरा, मेरी माता जो थी, मेरी माता ने मेरे को बोला कि कभी भी मेरी कुख को लज्जित मत होने देना, चाहे जहां मर्जी रहो। तो मेरी माता की सहमति थी, यदि मेरी माँ ने मेरे को आशीर्वाद दें तो मैं सफल हूँ। अगर वो मेरे को श्राप दे देंगी तो चाहे मैं कान पड़वा लूं, चाहे मैं ना पड़वा लूं, फिर कोई सफलता नहीं थी। मेरे को ये सन्यास का जो मार्ग है अच्छा लगा, दिल नभाया, और वैसे भी इस जगत में है कुछ नहीं, और मैं तो सच बोल लूं तो परमात्मा के लिए ही जान देना चाहूं, सनातन के लिए देना चाहूं और धर्म के लिए देना चाहूं। लेकिन क्या है कि अभी मैं बड़े बड़े अजगरों के बीच में कल्ला हूं, शायद मेरी ना भी चल पाए, लेकिन इतना पता है कि जब तक मेरे गुरु का आशीर्वाद है, जब तक मेरी माँ का आशीर्वाद है, और मेरे साथ में जो ये भक्त लोग रहे, ये मेरे लिए बहुत कामना करें, तो मैं जरूर पास आऊंगा। और मेरा एक मेन मकसद है, जिसकी मैं पूजा करूं उसको इस युग में अगर उसका तो फेस टू फेस मिल लूं, नहीं तो इस मृत्यु के बाद सीधा उसके लोग जाऊं। किसके आराध्य करते हैं आप? हम तो गोरखनाथ जी के अनुयायी हैं, तो चाहेंगे कहीं ना कहीं किसी मोड़ के ऊपर वही मिले, और बार बार अगर जन्म लेना पड़ा तो वही माँ मिले, वही बाप मिले, और वही मारे को गुरु मिले, और वही मारे को भगवान मिले। गुरुदेव भगवान, माँ की याद नहीं आती? माँ की याद तो कभी कभी अब बहुत ज्यादा भी आ जाए, पर माँ का आशीर्वाद मेरे तक मेरा भगवान पहुंचा दे कि सब कुछ सुरक्षित है। गुरुदेव भगवान, युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए हम बोलेंगे कि भाई अपने आप को थोड़ा सा जानो, पहचानो, बुरे जो काम है उनको अपने दिमाग से बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ पर कोई सदा सदी नहीं रहा, परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा ही रहेंगे। अपने भीतर से जो है मान घमंड को त्यागो, एक बार अपने आपे से बात करके देखो, एकांत में बैठ गए
तो और दूसरा ये है कि जो अभी नशे वगैरह बहुत ज्यादा चले हुए हैं भाई, नशा करके क्या मतलब मिल जाए, उन्होंने कुछ भी नहीं, शरीर की जो है नष्ट कर देना हुआ है, तो उनको बोलेंगे कि भाई अच्छे काम कर सको तो अगर करो, नहीं कर सको तो भाई फिर कोई बात नहीं, महादेव में इतना दम है, वो लास्ट में थरता अच्छे काम भी करवाएगा, चाहे कितनी दूर लकूद लो। महादेव इस सृष्टि के रचयिता है, उसका कोई नहीं बच सकता। गुरुदेव भगवान, आपके मन में जो आप सिद्धि करते हैं, जो आपके द्वारा नित्य हवन किया जाता है धुने में, जी गुरुदेव भगवान, क्या आपके मन में प्रेरणा जगती है कि आप हवन करते हैं? क्या आपके मन में ऐसी बात आती है कि जो आप बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं धर्म के लिए, उन बातों को आप समाज में रखें अपने भक्तों के साथ? अभी मैं पहले कई दफा जा चुका हूँ। देखिए आप इस सावन में क्या शक्ति है, मैं पहले सोचता था कि जो गरीब लोग होते हैं, जैसे हम लोग हेल्प के लिए पहुंच जावा, तो मेरे पास कुछ नहीं था और फिर भी मैं जाता था, मेरा भगवान रक्षा करता। आज मेरे को मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद द्वारा, इस गांव के जो भक्त उनके द्वारा यहाँ पर बिठाया गया है गद्दी पर, तो अभी मेरे को भगवान ने बोले कि जा तो गरीबों की सेवा कर फुल। अभी मैं जाता हूँ, फेसबुक पे नंबर देखता हूँ, जहाँ पे देखते हैं ना हम लोग के किसी का रोटी नहीं है खाने को, किसी का घर नहीं है, उनके पास जाता हूँ मैं, उनको राशन पानी दे के आता हूँ। और वो मैं नहीं दे के आता, वो मेरा जो है ड्यूटी लगाई गई है मेरे भगवान द्वारा, जब तक वो कहेंगे करूंगा। और हवन करने का भी सिर्फ एक ही मकसद है कि विश्व का कल्याण हो, जगत में सुख शांति हो और मंद बुद्धियों को बुद्धि दे भगवान, बस इतना। श्रीनाथ जी का पूरे दुनिया के लिए संदेश? पूरी दुनिया के लिए तो संदेश यही है कि राम नाम का जाप करो, सभी बुरे कामों को छोड़ दो। और मेरे को लगता है कि आप लोग नहीं छोड़ोगे, अगर नहीं छोड़ोगे तो महादेव अपने आप छुटवा लेंगे, लेकिन काम ना करा कि आप लोग छोड़ दो, नहीं तो अहित होने वाला है, अहित होगा, फिर अमंगल ही अमंगल होगा, मंगल नहीं होगा। इसलिए सभी से हाथ जोड़ करके ये हमारी विनती भी है, अपने आप को सुधारो और प्रभु की जो है शरण में लग जाओ। गुरुदेव भगवान, इस स्थान पर साल में कितने भंडारे होते हैं और क्या जमात भी आती है? यहाँ पर जमात कुछ समय पहले आती थी, अभी हमारे जो बड़े पीर हैं उनके बीच में कुछ थोड़ी मोड़ी मोटी नोकझोंक हुई है, तो दोबारा आने लग जाएगी, कोई बात नहीं है। बड़े पीर लोग हैं, हमारे गुरु लोग हैं, आपस में कुछ ना कुछ बात विवाद बच जावे इनकी, तो वो भी अपने आप ये बड़े अपने आप सूट लेंगे, आप फिर आ जाएगी जमात। तो जमात तो आंधी रहो यहाँ पे भी, और भंडारा यहाँ पे साल में एक भी हो जावे, दो भी हो जावे, भंडारा तो अंधा ही रहे। गुरुदेव भगवान, जो अमीनाथ जी की सिद्ध समाधि और जिंदा समाधि है, उसका कोई दर्शन करना चाहे, कोई महंत सोमनाथ जी से मिलना चाहे, उनसे वार्ता करना चाहे, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहे देश और विदेश से, तो वो कैसे आ सकता है और कैसे इस स्थान पर आपसे मिल सकता है और सिद्ध समाधि का दर्शन कर सकता है? देखिए आजकल जो है झूठ कपट का जमाना ज्यादा चले हुआ है, तो अगर मैं किसी को बोल दूं कि भाई आ जाओ मैं दर्शन कराऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम बोलना तो बहुत कुछ चाहे, लेकिन अभी क्या है कि चुप कर लिया है अपने आप को। अगर कोई दर्शन करना चाहे तो वैसे अगर किसी ने मिलना है तो मिल सका कर, रास्ता देवेंगे ओरिजिनल बिल्कुल असली, क्योंकि जो मेरे को रास्ता मिला है नहीं, तो अगर मेरे को नहीं मिला होता तो मेरे को ये कुंडल धारण करने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे को भी तो किसी वजह से मतलब ये होया है, ना ही तो मेरे को यह था कि मैं किसी चीज से परेशान होकर बच जाऊं, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई दर्शन करना चाहे तो आके पूछो, गांव कोलेखा में बैठे हम, रास्ता देंगे बिल्कुल ओरिजिनल। लेकिन इतना भी दावा करें कि आजकल कोई चल नहीं सकता, 100 में से एक ही बंदा होगा जो मेरी बात को मानता होगा, अभी जो समझ पाएगा, बाकी नहीं समझ पाएंगे। बाकी सच्चाई तो सच्चाई है। गुरुदेव भगवान, कैथल से कोई कैसे आ सकता है इस स्थान? यहाँ पर कैथल से तो कैथल आओ, यहाँ से फिर कलायत आओ, कलायत से सीधे कोलेखा। वैसे कैथल तो यहाँ का जानकार है पूरी तरह से, कैथल और नरवाना जींद ये तो अपने मतलब पास में पड़ गए ना जी, तो कोई भी आ सकता है। गुरुदेव भगवान, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश गुरु। आप लोगों का मंगल हो और गोरखनाथ जी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, सफल करें आप लोगों को, और इसी तरह से जो है सनातन के बारे में प्रचार करते रहो, शायद कोई ना कोई संसार जो है जाग जावे।